रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के चौथे एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो को आर्कियोलॉजिकल साइट पर दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी हीरो से पूछता है कि तुम कौन हो और या क्या कर रहे हो। हीरो बताता है कि वह आर्कियोलॉजिकल साइट को देखने आया है। फिर यहाँ प्रोफेसर मैंग की एंट्री होती है और वो बोलती है ये कोई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है जो तुम यहाँ घूमने आए हो। हीरो बोलता है प्रोफेसर मैंग मैं आपको जानता हूँ। हीरो पहले अपने बारे में बताता है कि वह बीजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, और बताता है कि उसने प्रोफेसर मैंग द्वारा किए गए रिसर्च को पढ़ा है और उनके लेक्चर भी देखे हैं। प्रोफेसर मैंग आश्चर्य से बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई मेरा स्टूडेंट मिलेगा। अगर तुम बीजिंग यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर पूछती है इस जगह को देखो और बताओ हम किसकी कब्र ढूंढ रहे हैं। हीरो बताता है कि गांसू शहर में किसी राजा महाराजा या किसी राजवंश की दफनाई गई कब्रों का उल्लेख नहीं है। मेरे विश्लेषण के अनुसार यहाँ किसी सेनापति की कब्र होनी चाहिए जो युद्ध में मारा गया हो। प्रोफेसर बोलती है कि तुमने एकदम सही बताया, हम यहाँ उस समय के महान सेनापति की कब्र की तलाश कर रहे हैं। हमें स्थानीय पुरातत्व विभाग से कॉल आया कि यहाँ कब्रों की चोरियां हो रही हैं। कब्रों को चोरी होने से बचाने के लिए हम उनकी खोज कर रहे हैं। फिर एक लड़का वहां आता है और प्रोफेसर को बोलता है कि पुलिस ऑफिसर आपको ढूंढ रही है। प्रोफेसर लेडी ऑफिसर से मिलती है। लेडी ऑफिसर पूछती है क्या आपको यहाँ कब्र चोरी होने के निशान मिले हैं। प्रोफेसर बताती है यहाँ कब्रों की चोरी करने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन हमारे द्वारा खुदाई करने के बाद उनमें कोई कब्र नहीं मिली है। लेडी ऑफिसर हीरो को साइड पर देख लेती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी ऑफिसर और जूनियर को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। लेडी ऑफिसर हीरो पर शक करते हुए बोलती है कि हम जहाँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ वहाँ हीरो पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे हीरो हमारी जासूसी कर रहा है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। फिर हमें एक डकैत को दिखाया जाता है जो लेडी ऑफिसर के सामने से निकल जाता है, पर लेडी ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाती। फिर हमें डकैतों के हेड को दिखाया जाता है जो ब्यूटीफुल लेडी से फोन पे बात कर रहा होता है। वह ब्यूटीफुल लेडी को बताता है कि वह गांगसू पहुंच गया है और दूसरे डकैत से मिलने वाला है। फिर हमें हेड को दूसरे डकैत को ताड़ते हुए दिखाया जाता है। हेड बोलता है कि तुम एक टूटे हुए पत्थर की आकृति को भी नहीं चुरा सकते। दूसरा डकैत बोलता है हम कब्र की चोरी करने में पेशेवर है, किसी चीज को चुराने में नहीं, पर आप चिंता ना करें, हम ये काम कर लेंगे। फिर से हमें उस डकैत को ब्यूटीफुल लेडी से बात करते हुए दिखाया जाता है। वह बोलता है कि 2 दिन में वो कब्र को लूट लेंगे और जो कोई बीच में आया उसे मार देंगे। ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो आग की आकृति चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। जूनियर हीरो पर नजर रख रहा होता है जिसका अपडेट वह लेडी ऑफिसर को देता है। फिर हमें बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट ऑप्शन में आया होता है। उसे हीरो का कॉल आता है। वह हीरो को बताता है अंकल डा ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। फिर हीरो उसे कुछ भी खरीदने से मना करता है। बेस्ट फ्रेंड बताता है कि वह केवल प्राचीन वस्तुएं देखने आया है। फिर बेस्ट फ्रेंड से एक प्राचीन वस्तु को धक्का लगता है और वह टूटकर गिर जाती है और यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो अपनी गोल्डन आइज की पावर से जमीन के नीचे कुछ देख लेता है और प्रोफेसर मैंग को कॉल करके बुलाता है। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें बड़ी शॉप में बेस्ट फ्रेंड और काम करने वाले स्टाफ को दिखाया जाता है। स्टाफ बोलता है कि यह वस्तु किसी ने उसे बेचने के लिए उधार दी थी। अब तुमने इस वस्तु को तोड़ा है तो तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। बेस्ट फ्रेंड बोलता है इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो तो किसी ने उसे धक्का दिया था और उससे ये वस्तु टूट गई। फिर वो उसकी प्राइस पूछता है। शॉप का स्टाफ बेस्ट फ्रेंड को उस वस्तु के सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें उसकी प्राइस 2 मिलियन युआन होती है। फिर बेस्ट फ्रेंड वह टूटी हुई वस्तु और सर्टिफिकेट लेके चला जाता है। शॉप का स्टाफ उस वस्तु के मालिक जो कि यंग मैन होता है उसे कॉल करके इस घटना के बारे में बताता है और साथ ही बोलता है कि जल्द ही हीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड दिवालिया हो जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो प्रोफेसर मैंग और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो मिट्टी की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें मिट्टी का कुछ अलग रंग दिखाई देता है जिससे प्रोफेसर मैंग समझ जाती है कि कब्रें यहीं आसपास होनी चाहिए। प्रोफेसर मैंग हीरो की तारीफ करती है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर वो पास के घर में जाते हैं। एक आदमी गेट खोलता है और उन पर हमला करने लगता है। हीरो पूछता है कि तुम हम पे क्यों भड़क रहे हो। तब वह आदमी बताता है कि 2 दिन पहले कुछ लोग यहाँ चोरी करने आए थे। फिर यहाँ लेडी ऑफिसर की एंट्री होती है। वह आदमी को समझाती है और जल्द ही वापस आने का बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हमें उसी घर में डकैतों के लीडर के साथ उसके साथियों को दिखाया जाता है। डकैतों का लीडर बोलता है कि हीरो हमारे काम में बार बार अड़चन पैदा कर रहा है, हमें सबसे पहले हीरो को मारना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें आर्कोलॉजिकल साइट पर सभी को दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर मैंग को उस आदमी पर शक होता है और बोलती है कि हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही वह कब्रों को लूटने जाए तो हमें उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेडी ऑफिसर मना करती है और प्रोफेसर मैंग को साइड में ले जाती है। लेडी ऑफिसर प्रोफेसर मैंग को बताती है कि हमें इनके बॉस के आने का इंतजार करना होगा ताकि हम पूरे संगठन को गिरफ्तार कर सके। अगर हम गांसू के लोकल डकैतों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो वो और कहीं जाकर कब्रों को लूटेंगे। प्रोफेसर मैंग लेडी ऑफिसर की बात को समझ जाती है। अब लेडी ऑफिसर हीरो से पूछती है कि वो आर्कोलॉजिकल टीम के साथ क्या कर रहा है। हीरो बताता है कि प्रोफेसर मैंग ने मुझे अपनी टीम में शामिल किया है। फिर लेडी ऑफिसर हीरो को शाम को पूछताछ करने के लिए बुलाती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी ऑफिसर और जूनियर को रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रहा होता है और पास में ही डकैतों को वैन में बैठे हुए दिखाया जाता है। डकैत वैन को हीरो के सामने रोकते हैं और उसके चेहरे को कपड़े से ढक देते हैं और उसे मारने लगते हैं। हीरो अपनी गोल्डन आइज की पावर से एक डकैत का चेहरा देख लेता है और उसके गले पर बने टैटू को भी पहचान लेता है। लेडी ऑफिसर वहां आती है और वो डकैत वहां से भाग जाते हैं। हीरो बोलता है इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ये वही डकैत है जो मुझ पर शॉप में हमला किए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और लेडी ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर हीरो से पूछताछ करती है। लेडी ऑफिसर बोलती है कि पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने डकैतों का चेहरा नहीं देखा है। हीरो बोलता है पिछली बार मैं डर गया था इसलिए बता नहीं पाया। लेडी ऑफिसर कंप्यूटर में लोकल क्रिमिनल्स की लिस्ट देती है और हीरो को डकैत को पहचानने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डकैतों को दिखाया जाता है। डकैतों का लीडर आज दोबारा मिशन फेल होने की वजह से उसके साथियों को डांट रहा होता है। हमें यहाँ डकैतों को बम गोला बारूद पैक करते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ हीरो डकैत का स्केच बनवा रहा होता है। थोड़ी देर बाद बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वह रोते हुए हीरो को बताता है कि उससे मार्केट में एक प्राचीन वस्तु टूट गई, जिसका वो 2 मिलियन युआन मांग रहे हैं। हीरो बोलता है कि तुम अभी तो पैसे दे दो, जब मैं आऊंगा तब बात करते हैं। कॉल कटने के बाद लेडी ऑफिसर हीरो से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हीरो बोलता है कि इतने पैसे मैंने पेंटिंग बेचकर कमाए हैं। लेडी ऑफिसर जूनियर को इस बात की जांच करने के लिए बोलती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब पुलिस स्टेशन में सो रहे होते हैं। हीरो डकैत के स्केच को रख कर जाने वाला होता है। लेडी ऑफिसर जाग जाती है। लेडी ऑफिसर डकैत के स्केच को देखती है और उसकी डिटेल कंप्यूटर से निकालती है और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।